भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का आरोप है। प्रयागराज और कानपुर मुरादाबाद में छापेमारी की गई है। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में लेखपाल परीक्षा में पेपर लीक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पेपर लीक और नकलचियों पर एसटीएफ के ताबड़तोड़ छापे, लगातार छापेमारी कर रही है एसटीएफ। प्रयागराज, कानपुर, मुरादाबाद में छापेमारी की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में लेखपाल परीक्षा का पेपर लीक और नकलचियों पर एसटीएफ की कार्रवाई। कई जिलों में एसटीएफ की छापेमारी चल रही है। और देखिए, पेपर लीक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कई जिलों में एसटीएफ की छापेमारी चल रही है। लेखपाल भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का आरोप। बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से सामने आ रही है और एसटीएफ ने अब तक 27 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डिवाइस लगाकर नकल कराने का भी आरोप। बड़ी खबर देखिए, पेपर लीक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 27 लोगों को अब तक इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ उनसे लगातार जारी है। तो एसटीएफ देखिए, ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है और अब तक 27 लोगों को हिरासत में लिया गया है। डिवाइस लगाकर नकल भी कराने का आरोप। तो बड़ी खबर लखनऊ से, पेपर लीक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एसटीएफ लगातार छापेमारी कर रही है। लेखपाल भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का आरोप लगाया गया है। अलग अलग शहरों में छापेमारी एसटीएफ कर रही है लगातार। तो देखिए, पेपर लीक मामले में नकलचियों पर एसटीएफ का छापा। प्रयागराज, कानपुर, मुरादाबाद, वाराणसी, गोंडा, अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई है। 27 आरोपी अभी तक गिरफ्तार किया गया है। पेपर लीक स्कैंडल, डिवाइस लगाकर नकल कराने का भी आरोप लगाया गया है। तो यूपी में लेखपाल परीक्षा का पेपर लीक और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कई जिलों में एसटीएफ की छापेमारी चल रही है। प्रयागराज पुलिस ने पेपर लीक से इनकार किया है, लेकिन अब तक 27 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। डिवाइस लगाकर नकल कराने का भी आरोप। देखिए, कई जगह पर जिस तरह से नकलचियों को हिरासत में लिया गया है, उनके पास से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी बरामद हुई है। तो लेखपाल भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का आरोप। हालांकि प्रयागराज पुलिस ने पेपर लीक से इनकार किया है। एसटीएफ ने अब तक 27 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लेखपाल भर्ती परीक्षा में पेपर लीक स्कैंडल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाकर नकल कराने का भी आरोप लगा है। लखनऊ से बड़ी खबर, यूपी में लेखपाल परीक्षा का पेपर लीक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पेपर लीक और नकलचियों पर एसटीएफ की छापेमारी कई जिलों में चल रही है। लेखपाल भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का आरोप। प्रयागराज, कानपुर, मुरादाबाद, वाराणसी, गोंडा, इन जगहों पर छापेमारी कर रही है प्रयागराज पुलिस ने। हालांकि पेपर लीक से इनकार किया है, लेकिन अभी तक 27 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और ये स्कैंडल देखिए, डिवाइस लगाकर नकल कराने का आरोप। बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से सामने आ रही है। तो एसटीएफ ने देखिए, अभी तक 27 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि लेखपाल परीक्षा में पेपर लीक का मामला सामने आया है। हालांकि प्रयागराज पुलिस ने इससे इनकार किया है, लेकिन अभी तक 27 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अलग अलग जगहों पर एसटीएफ की छापेमारी चल रही है और अब तक 27 आरोपियों को इसको लेकर गिरफ्तार किया गया है। पेपर लीक स्कैंडल, डिवाइस लगाकर नकल कराने का भी आरोप। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है पेपर लीक का और पेपर लीक, नकलचियों पर एसटीएफ का छापा। कई जिलों में एसटीएफ की छापेमारी चल रही है। लेखपाल भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का आरोप लगाया गया है। प्रयागराज पुलिस ने पेपर लीक से इनकार किया है, लेकिन तो तमाम छापेमारी चल रही है। अलग अलग जगहों पर 27 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाकर नकल कराने का भी आरोप जो है वो लग रहा है। कई
और इसी खबर पर हमारे साथ प्रयागराज से धीरेन्द्र द्विवेदी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, पूरा मामला क्या है और अब तक क्या कुछ कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है इस पूरे मामले में? पेपर लीक का जो है आरोप लग रहा है, क्या खबर है इस पर? देखिए, पूरा मामला करेली इलाके के चेतनागढ़ सेंटर कॉलेज का बताया जा रहा है, जहां से कक्ष संख्या 12 में एक अभ्यर्थी के पास नकल की चिट मिली थी। उसके बाद परीक्षार्थियों ने जमकर हंगामा किया है। मौके पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी पहुंचे हैं, एडीएम सिटी पहुंचे हैं। पूरे मामले में जिलाधिकारी ने एक मजिस्ट्रेट की कमेटी की जांच कमेटी बना दिया है। जांच के बाद जब इस पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। दूसरी तरफ जो हंगामा कर रहे परीक्षार्थी थे, उनसे तहरीर लेकर अब मामला दर्ज किया जा रहा है। हालांकि अभी तक किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लेकिन जो प्रशासन है वो परीक्षा पेपर लीक होने की बात को स्वीकार नहीं कर रहा है। कह रहा है कि ये पूरा मामला नकल का है, लेकिन अब जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि ये पूरा प्रश्न पत्र लीक हुआ है या उस सेंटर पर नकल कराया जा रहा था। जी शांतनु। बिल्कुल, लेकिन धीरेन्द्र देखिए, सवाल ये है कि पेपर लीक का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसके बाद ये कैसे कहा जा सकता है कि पेपर लीक नहीं हुआ है? इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जी, निश्चित तौर पे जो परीक्षार्थी हैं वो भी यही आरोप लगा रहे हैं कि पूरा प्रश्न पत्र लीक हुआ है और उस सेंटर पर दोबारा परीक्षा कराई जाए, क्योंकि जो उसके पास जो कक्ष संख्या 12 में एक अभ्यर्थी के पास जो नकल की चिट मिली थी, छीना झपटी में वो चिट 2 टुकड़ों में हो गई है। हालांकि इस पूरे मामले में जो चिट है वो जांच के लिए अब पुलिस प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है। दूसरी तरफ डीएम ने जांच के लिए एक मजिस्ट्रेट की कमेटी बना दिया है, जांच की बात कह रही है। लेकिन जिस तरीके से शुचिता को देखते हुए यहाँ पर पारदर्शिता की बात कर रहा था लेखपाल परीक्षा भर्ती में प्रशासन, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा हो रहा है। जिस तरीके से कैसे वो परीक्षा केंद्र के अंदर वो जो आंसर की थी उससे मिलता जुलता जो चिट है वो एक अभ्यर्थी के पास मिला है, तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं ये नकल का मामला जरूर सामने आ रहा है। लेकिन ये नकल जो उसमें से चिट में 1 से लेकर जो 100 प्रश्न पत्रों का उत्तर था वो कैसे बाहर से अंदर कैसे आया, हालांकि उस सभी कमरों में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। सीसीटीवी जो फुटेज है उसको पुलिस अपने कब्जे में ले रही है, जांच की बात कर रही है। लेकिन अब इस जो परीक्षा हुई है उसको शुचिता को लेकर एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा हो गया। जी बिल्कुल, धीरेन्द्र बने रहिए। अब हमारे साथ लखनऊ से हमारे साथ संजय, हमारे सहयोगी, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, देखिए, एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर परीक्षा केंद्र के अंदर ये तमाम जो डिवाइसेस हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो या फिर नकल की जो सामग्री हो, वो अंदर कैसे पहुंच गई? क्या इसको लेकर सवाल खड़े नहीं हो रहे हैं? क्योंकि इतना बड़ा मामला सामने आया है, 27 लोगों को अब तक जो एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है, अलग अलग छापेमारी चल रही है। संजय, बिल्कुल, मैं बताऊं आपको कि यूपी में जब से भर्तियां खुलती हैं वो लगभग भर्तियां में कहीं ना कहीं पेपर लीक हो जाता है और मुन्ना भाइयों की जरूर कहीं ना कहीं बल्ले बल्ले होती है। और यही वजह, एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जब इतनी सघन चेकिंग होती है तब उसके बावजूद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कैसे पहुँच जाती है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए नकल मुन्ना भाई कर रहे होते हैं। यूपी एसटीएफ की लगातार छापेमारी चल रही है, चाहे प्रयागराज हो, गोंडा हो या फिर कानपुर हो, तमाम ऐसे जनपद हैं। अब तक 27 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन सवाल यही उठता है कि ज्यादातर एग्जाम में किस तरीके से पेपर लीक हो जा रहे हैं। हजारों लाखों बच्चों का जो भविष्य है वो अधर में लटकाई। पूरी तैयारी के बाद जब बच्चे किसी भी भर्ती के लिए पहुंचते हैं बोर्ड पर, तो पता लगता है कुछ ही पल बाद उनका पेपर लीक हो जा रहा है। तो ऐसे में उनकी मेहनत और उनके पैसे दोनों लगातार बर्बाद हो रहे हैं। और यूपी की का ये भाग्य, कह लीजिए दुर्भाग्य, कि लगातार ज्यादातर जो भर्तियां हैं वो एन टाइम पर लीक होती है और उसके बाद दिक्कतें ये होती है कि आगे की जो भर्ती की कंटिन्यूटी है वो ढीली पड़ जाती है। तो रोजगार की संजय, और देखिए, ये इसको लेकर पूरा कहा जाए कि एक वीडियो जो है वो भी वायरल हो रहा है। एक प्रश्न पत्र का एक वीडियो जो है संजय, वो भी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। बिल्कुल, सोशल मीडिया, ट्विटर से लेकर के तमाम जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर वो वीडियो वायरल हो रहा है। प्रयागराज का वो वीडियो बताया जा रहा है। लगातार वो जो पेपर्स के वीडियो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो सवाल यही है कि पेपर लीक हुआ, उसके बाद लोगों के भविष्य अंधकार में लगा हुआ और वो वीडियो लगातार सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है। तो किस तरीके से हाईटेक हो गए हैं जो नकलची है और बाकी चीजें पूरी तरीके से कहीं ना कहीं मिली भगत है कहीं, और बिना मिली भगत के पेपर को लीक कर पाना इतना आसान नहीं होता। पेपर का रख रखाव और बोर्ड तक पहुंचाना, जहां सेंटर है वहां तक पहुंचाना एक बड़ी अहम जिम्मेदारी होती है और बड़ी सुरक्षा के साथ उसे ले जाया जाता है। लेकिन आखिरकार कौन है वो एसटीएफ इसकी जांच करेगी। 27 लोग अब तक जो मुन्ना भाई है वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कई जिलों में लगातार छापेमारियां चल रही हैं। शांतनु।
बिल्कुल संजय, और देखिए अथॉरिटी की तरफ से क्या संजय इस पर अभी तक कोई बयान सामने आया है? क्या अथॉरिटी इस पर कुछ बोलने के लिए तैयार है? अथॉरिटी की तरफ से अभी तक किसी प्रकार का कोई बयान नहीं आया है। हाँ, एसटीएफ की जो कार्रवाई है वो कंटिन्यू चल रही है, और वो कार्रवाई जब तक टारगेट तक नहीं पहुंच पाती तब तक कोई अधिकारी अभी बोलने को तैयार नहीं हो रहा है। लेकिन कार्रवाइयाँ चल रही, देखने वाली बात होगी कि ये जिस तरीके से बोर्ड एग्जाम के टाइम पर बलिया से ये घटनाक्रम शुरू हुआ था, उसके बाद विभाग के ही लोग मिली भगत उनकी पाई गई थी। तो कहीं ना कहीं जो लेखपाल के एग्जाम थे, इस पर भी कोई ना कोई बिना जो विभीषण के लंका नहीं जीत सकता, उसी तरीके से बिना जो विभागीय लोगों की मिली भगत से जिन लोगों को पर्चे में लाने ले जाने वितरित कराने में होल्ड रहा होगा, जरूर कोई ना कोई स्टेप उसे खोज के निकालेगी और कार्रवाइयाँ देखने को मिलेगी। लेकिन सवाल ये उठता है शांतनु कि पेपर लीक होता है, लेकिन जिस तरीके से आधार में लोग तैयारियां करके पहुंच रहे हैं, पैसे खर्च करके पहुंच रहे हैं, उनके साथ क्या होगा, उनका भविष्य कहां पर जाएगा? बिल्कुल संजय, देखिए जांच में सब सामने आएगा कि आखिर कौन इस पूरे मामले में दोषी है, और इसको लेकर देखिए धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, कितने जगहों पर, प्रयागराज की अगर बात की जाए तो एसटीएफ ने कितने जगहों पर छापेमारी की है? कुल कितने लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है? धीरेन्द्र, देखिए, अगर प्रयागराज की बात किया जाए तो प्रयागराज में एक ही ऐसा विद्यालय था जो करेली इलाके में है, गर्ल्स चेतना इंटर कॉलेज है। उसी कॉलेज में ये कक्ष संख्या 12 में जो नकल की चिट मिली हुई थी, उसी में मिला हुआ था। उसके बाद छात्रों ने हंगामा किया, वहां पर पुलिस प्रशासन के लोग जब पहुंचे हैं, उसके बाद पूरे मामले की जांच के लिए अब जांच कमेटियां बना दी गई हैं। एसटीएफ लगातार पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर ये चिट कहां से आई है, किसी ने सेंटर में अंदर कैसे ये दाखिल हुई है। वहां पे जो लगे सीसीटीवी कैमरे हैं उसकी अब पड़ताल की जा रही है, उसके फुटेज अपने कब्जे में लेकर अब पूरी तहकीकात की जा रही है। लेकिन अभी तक जो आधिकारिक तौर पर किसी भी जो लोग हैं उनको अभी तक हिरासत में की पुष्टि यहाँ का जिला प्रशासन नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ जिलाधिकारी ने एक कमेटी बनाई है, मजिस्ट्रेट जांच के लिए आदेश दे दिए हैं। लेकिन इसको लेकर हम आपको बता दें कि जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के समाजवादी छात्र सभा के लोग हैं वो प्रदर्शन करना शुरू कर दिए हैं। छात्र संघ भवन पर प्रदेश सरकार का पुतला फूंका है, प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया है और पूरी परीक्षा को दोबारा कराए जाने की मांग कर रहे हैं। तो जहां एक तरफ ये जांच की बात जिला प्रशासन कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो परीक्षार्थी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, चूंकि संगम नगरी प्रयागराज में यूपी के आसपास के जनपदों में यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए दूर दराज से जो छात्र हैं वो यहाँ आते हैं, सपने लेके आते हैं। लेकिन जिस तरीके से जब प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसका प्रश्न पत्र लीक हो जाता है तो उनके सपनों पर पानी फिरता नजर आता है। अब वो लोग भी अब ये पूरी परीक्षा को दोबारा कराए जाने की मांग कर रहे हैं। शांतनु, अच्छा धीरेन्द्र, ये देखिए एक वीडियो वायरल हो रहा है, कहा यह जा रहा है कि ये वीडियो प्रयागराज का है। इस वीडियो को लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? वीडियो कहाँ का है और किसने इस वीडियो को वायरल किया है? प्रश्न पत्र है ये, क्या है उसमें, वीडियो की क्या सच्चाई है, क्या खबर सामने आ रही है इसको लेकर धीरेन्द्र? देखिए, ये जो जिस सेंटर की बात की जा रही है कि सेंटर में कक्ष संख्या 12 में वो नकल एक छात्रा थी, अभ्यर्थी छात्रा थी, वो नकल कर रही थी और वो जब पर्ची बगल के छात्रों को पता लगा है तो वहां पर छीना झपटी हुई है। उस छीना झपटी में उसका जो नकल की चिट थी वो 2 टुकड़ों में हो गई है। उसके बाद वहां पे जो बाहर निकले छात्र हैं उसका वीडियो बनाए हैं और बाकायदे उसको सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। हालांकि ये जांच का विषय है कि ये वीडियो कहाँ का है, वीडियो किसने बनाया है और कौन इस वीडियो को वायरल कर रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा हो रहा है कि परीक्षा केंद्र के अंदर नकल की पर्ची कैसे पहुंची, इसके पीछे कौन है? कि परीक्षा केंद्र जहां पर है, सेंटर जहां पर है, तो वहां के कुछ लोग सम्मिलित हैं कि बाहर के कुछ लोग हैं, अब ये पूरी जांच के बाद ही पता लग पाएगा। लेकिन जिस तरीके से परीक्षा केंद्र के अंदर नकल की पर्ची पहुंचते एक अभ्यर्थी को बाकायदा नकल कराए जाने का मामला सामने आता है, तो ये चौंकाने वाली बात जरूर है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों में लगे लड़कों के जो सपने हैं उन पे पानी जरूर फिरता नजर आ रहा है। और यही एक वजह है कि अब समाजवादी छात्र सभा के लोग इस पूरे मामले में अब यहाँ पर छात्र संघ भवन पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल धीरेन्द्र, देखिए इस पर राजनीति जो है वो निश्चित तौर पर शुरू होगी, लेकिन सवाल ये भी है कि इस पूरे मामले में देखिए जिस तरह से राजनीति शुरू हो गई है, आपने कहा कि जो नकल की जो पर्ची थी वो वायरल हो रही, वहां पर 2 टुकड़े हो गए वहां पर छीना झपटी में, तो ये पेपर लीक की जो बात है वो सामने कहां से आ रही है? क्योंकि लगातार कई शहरों में ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है धीरेन्द्र।
निश्चित तौर पे जो प्रतियोगी छात्र हैं उनका ये आरोप है कि अगर पेपर लीक हुआ है, चूंकि आंसर की मिलाई जा रही है, जो उस नकल की पर्ची में है सारे उत्तर आंसर उसमें मिलजुल रहे हैं, तो निश्चित तौर पे पहले पेपर आउट हुआ होगा, उसके बाद उसकी आंसर की तैयार की गई होगी और उसके बाद ये परीक्षा केंद्रों के अंदर पहुंचाई होगी। छात्रों का ऐसा आरोप है। तो यही आरोप लगाते हुए छात्रों ने जमकर यहाँ पर हंगामा किया है कि पूरा प्रश्न पत्र लीक हो गया है और ये परीक्षा दोबारा कराई जाए। निश्चित तौर पे जिस तरीके से जो उसमें नकल की जो पर्ची अंदर परीक्षा केंद्र पर मिली है, वो परीक्षा केंद्र पर तत्काल नहीं जो आंसर है वो तैयार नहीं किया गया होगा, ये कहीं बाहर से ही तैयार करके और उसके अंदर भेजा जाएगा, ऐसा जो आरोप है वो अभ्यर्थी लगा रहे हैं। तो इसी सब जो संदेह है, उसी संदेह के जरिए ही प्रश्न पत्र आउट होने का जो यहाँ पर अभ्यर्थी हैं वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है और फिर दोबारा यहाँ की परीक्षा कराई जाए, जो लेखपाल भर्ती है की परीक्षा है वो दोबारा कराई जाए। बिल्कुल धीरेन्द्र, आप बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि ये देखिए आरोप जिस तरह से लगाए जा रहे हैं तमाम छात्रों के द्वारा, क्योंकि आंसर शीट वहां पर पहुंची हुई है और उसके बाद तमाम ये जो आंसर शीट है ये पहले से ही तैयार की गई होगी, ऐसा आरोप जो है वो लगातार लगाया जा रहा है। संजय, ये देखिए काफी गंभीर आरोप है। तमाम जो छात्र वहां पर हैं जो लेखपाल की परीक्षा के लिए आए हुए थे, उनका ये कहना है कि पहले पेपर आउट हुआ होगा, उसके बाद ये आंसर शीट जो है वो तैयार की गई होगी। तो काफी गंभीर सवाल है। ऐसे में अगर निष्पक्ष जांच इस पर होती है तो निश्चित तौर पर सच जो है वो सामने आएगा। संजय, बिल्कुल शांतनु, चूंकि बिना तैयारियों के पेपर लीक करके और आंसर शीट कंप्लीट कर लेना और उसके बाद उनको नकलचियों तक पहुंचाना, चूंकि ये एक बड़ा रैकेट कहीं ना कहीं संचालित हो रहा है और जो ज़्यादातर एग्जाम्स में पेपर लीक के दौरान देखने को मिल रहा है। हालांकि कार्रवाई के नाम पे स्टेप लगातार कार्रवाइयाँ पिछले दिनों भी दरोगा की भर्ती में देखने को मिला, बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिला, तो कार्रवाइयाँ जरूर होती हैं, लेकिन जो रैकेट संचालित कर रहे हैं, जो उसके मास्टर माइंड है, वो उस कार्रवाई से उनके अंदर डर नहीं है और लगातार जो पेपर लीक का मामला है वो यूपी में बढ़ता हुआ दिख रहा है। आज जिस तरीके से पेपर पूरा लीक हुआ है और उसके बाद आंसर की बनी है और जिस तरीके से जो क्या कहते हैं लेखपाल के परीक्षार्थी थे, वो उनका जो आरोप है वो कहीं ना कहीं जांच का विषय का बिंदु है। एसटीएफ किन किन बिंदुओं पर जांच करती है, कैसे 27 गिरफ्तारियों के अलावा आगे और कहां कहां पर इसके तार फैले हुए हैं, क्योंकि ये छोटा मकर जाल नहीं है। हर एग्जाम में ये मकर जाल तेजी से आता है और हाईटेक होकर के आता है, तो इसे मजबूती से पकड़ना बहुत बेहद जरूरी होगा। देखिए काफी अलग अलग शहरों में अलग अलग जगहों पर लगातार जो एसटीएफ है वो छापेमारी कर रही है, लगातार जो छापेमारी कर रही है। विवेक हमारे साथ कानपुर से जुड़ गए हैं। विवेक, इस वक्त कानपुर में कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, पूरी खबर वहां पर क्या है, कौन से कॉलेज में ये पूरा कहा जाए कि जो मुन्ना भाई हैं वहां पर नकल करते हुए पकड़े गए हैं? विवेक, देखिए शांतनु, मैं आपको बता दूं कि ये कानपुर की बात करी जाए तो कानपुर में जो है 2 थाना क्षेत्रों में जो मुन्ना भाई पकड़े गए हैं। एक तो यहाँ पर नवाबगंज थाना क्षेत्र है, जहाँ पर ये जो लेखपाल की परीक्षा चल रही थी, यहाँ पर ये सॉल्वर पकड़ा गया है, और एक जो गोविंद नगर क्षेत्र है वहाँ पर भी एक पकड़ा गया है। तो दोनों पर यहाँ पर जो है जो परीक्षार्थी को जिसको आना था वो नहीं आया और उसकी जगह पर जो ये मुन्ना भाई आए थे और जो इनकी जो पहचान हुई, जो उसमें फोटो लगी होती है प्रवेश पत्र में, उसमें जो फोटो की पहचान नहीं होने के चलते इनको पकड़ा गया है। फिलहाल एसटीएफ ने इनको हिरासत में ले लिया है और उनसे गहनता से पूछताछ करी जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि इस तरह के जो मुन्ना भाई है, ये सॉल्वर है, ये लगातार परीक्षाओं में पकड़े जाते हैं और इन पर कार्रवाइयां भी होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है। इसके चलते ये आए दिन परीक्षाएं जो होती हैं उनमें इस तरह के जो गैंग हैं, इस तरह के सॉल्वर हैं, निकलकर सामने आते हैं, क्योंकि इनमें किसी प्रकार का डर नहीं है। जब तक इनके ऊपर किसी तरह से ठोस कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक इस तरह की जो सॉल्वर हैं ये निकलकर सामने आते रहेंगे। शांतनु, बिल्कुल विवेक, देखिए इस वक्त कानपुर में जो है कुल कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं अगर बात की जाए इस पूरे मामले को लेकर? तो देखिए यहाँ पर कुल 2 गिरफ्तारियां अभी फिलहाल हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर एक जो नवाबगंज थाना क्षेत्र है, एक गिरफ्तारी वहां पर हुई है और यहाँ से दूसरी तरफ जैसे दक्षिण इलाका जिसे बोला जाता है वहां पर गोविंद नगर थाना क्षेत्र है, एक गिरफ्तारी वहां से हुई है। अभी फिलहाल जो है जो पुलिस की बात करी जाए तो उन्होंने 2 ही सॉल्वरों के यहाँ पर गिरफ्तार होने की सूचना दी है। अब इनसे गहनता से पूछताछ करी जा रही है कि इनके साथ और भी कितने लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये जो दोनों ही पकड़े गए
गए हैं, ये दोनों प्रयागराज के बताए जा रहे हैं। फिलहाल इनके साथ में और कितने लोग आए थे या और कोई यहाँ पर परीक्षा देने आया था, तो ये पूरी चीज जब स्पष्ट होगी, जब इनसे गहनता से पूछताछ करी जाएगी, कुछ भी निकलकर सामने आता है इसकी जानकारी दी जाएगी। बिल्कुल विवेक, देखिए लगातार छापेमारी जो है वो चल रही है कानपुर में। अगर बात की जाए तो दो जगह पर, जैसा कि आपने बताया, दो जगह पर जो है वो छापेमारी एसटीएफ के द्वारा की गई है, पुलिसकर्मियों के द्वारा की गई है। क्या और भी कोई अभी तक किसी कॉलेज से छापेमारी की खबर सामने आ रही है विवेक? देखिए, अभी फिलहाल जिस तरह से इसी 2 थाना क्षेत्रों में जो निकलकर सामने आया है, इसके बारे में अपडेट दिया गया है। ये आबाद और गोविंद नगर 2 थाने हैं जहां पर ये स्कूल है, वहां पर इन दोनों को पकड़ा गया है और इनको जब एसटीएफ ने अपनी गिरफ्त ले लिया है और पूरी तरह से इनसे पूछताछ करी जा रही है। अभी इनसे क्या पूछताछ हो पाई है या इनके साथ में और कितना बड़ा गिरोह है, कितने लोग हैं, अभी फिलहाल इसकी जानकारी नहीं हो पाई है। लेकिन अगर यहाँ के प्रशासन की बात करें, पुलिस प्रशासन की बात करें, तो उसका साफ तौर पर कहना है कि अभी इनसे जो है गहनता से पूछताछ करी जा रही है कि ये 2 ही प्रयागराज से आए थे या इनके साथ में और भी कई लोग आए हैं, लेकिन अभी इसकी पूर्तिया जानकारी किसी के पास नहीं है। शांतनु, बिल्कुल विवेक, बने रहिए आप हमारे साथ। देखिए संजय भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं लखनऊ से। संजय, देखा आपने कि किस तरह से जो है वो छापेमारी की गई है और सॉल्वर जो है वो प्रयागराज से कानपुर पहुंचते हैं और अभ्यर्थी की जगह पर परीक्षा देते हैं। सवाल ये है कि जो महीनों से, सालों से जो लगातार मेहनत कर रहे थे, जो परीक्षार्थी मेहनत करते हैं और उसके बाद पेपर लीक जैसी खबरें सामने आती हैं, तो निश्चित तौर पर उनकी जो मेहनत है उस पर किस तरह से पानी फिरता है। ये इसका एक और नमूना। अगर ये पेपर, अगर इसमें जांच होती है, कोई बड़ा मामला सामने आता है और अगर ये पेपर रद्द होता है, तो एक बार फिर से वही जो कहानी है वो एक बार फिर से संजय दोहराई जाएगी। बिल्कुल शांतनु जी की प्रक्रिया यही है कि पेपर लीक हुआ है तो उसकी जांच होगी और पेपर की जो दोबारा कराए जाने की प्रक्रिया है, दोबारा विभाग डेट देगा, उसकी तैयारी करेगा, उसमें समय लगेगा। लेकिन लगातार जिस तरीके से साल्वर गैंग सक्रिय है, उससे विपक्ष को बड़े हथियार लगातार मिल रहे हैं और अभी से नहीं, भी पिछले सरकार पे, योगी सरकार में ही, पिछली गवर्नमेंट में भी तमाम साल्वर गैंग जो है मिली भगत करके सरकार की किरकिरी करा रहे थे। और इस बार भी जिस तरीके से लेखपाल की भर्ती पर पेपर लीक हुआ है और पूरा आंसर की देखने को मिल रही है, वो अपने आप पे सवालिया निशान लगाता है सिस्टम पे कि आखिरकार सरकार की मंशा पे बट्टा कौन लगा रहा है, कौन लोग ऐसे हैं जो लगातार सरकार की सोच और कार्यशैली अलग है लेकिन वो बट्टा लगा रहे हैं। ऐसे में विपक्ष भी सवाल लगातार उठा रहा है कि युवाओं के भविष्य के साथ इस सरकार में जो कहीं ना कहीं जो खेला जा रहा है, उनकी नौकरियां मिलती हुई दिख रही है लेकिन अंत में आकर के एग्जाम में पेपर लीक हो जाता है। पिछले काफी समय से तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी भर्तियां दोबारा नहीं शुरू हो पाई या हुई है तो किन्हीं टेक्निकल कारणों से वो रुकी हुई है। तमाम भर्तियां ऐसी हैं जिनको लेकर के प्रदर्शन देखने को मिलता रहता है, लेकिन जब भर्ती पूरी होने की प्रक्रिया बढ़ रही होती है तब एग्जाम में पेपर लीक होना, ये कहीं ना कहीं जो छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ होता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल संजय, देखिए गोंडा से हमारे साथ राजीव सहयोगी हमारे जुड़ गए हैं। राजीव, गोंडा से इस वक्त क्या जानकारी सामने आ रही है? कितने जो वहां पर लोग हैं उनको गिरफ्तार किया गया है? क्या कुछ कार्रवाई पुलिस के द्वारा वहां पर की गई है? देखिए शांतनु, गोंडा से सिर्फ एक मोहम्मद रजा को गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि कारण ये है कि इससे पहले जो टीटी का पेपर लीक हुआ था उसके बाद भी जो अफरा तफरी मची थी और गोंडा का नाम आया था और यहाँ से 3 लोगों को उठाया गया था। ठीक ऐसे ही इस बार भी एक मोहम्मद रजा नाम का लड़का है जिसको गिरफ्तार किया गया और खासतौर पे इसको लेखपाल का जो पेपर है उसको लीक करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। तो अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जितने भी पेपर होते हैं उसमें कहीं ना कहीं गोंडा का नाम घूम फिर के सामने इसलिए आता है क्योंकि प्रधानमंत्री ने एक बार ये पहले भी कहा था कि जो गोंडा है वो नकल की मंडी है और नकल की मंडी में इस तरह का कारोबार होता है और इस तरह के लोग जो हैं वो यहीं पनपते हैं और यहीं से उसका वो होता है और यहीं से जाकर के वो आगे चल करके आगे अपनी राजीव एक सवाल मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा। राजीव, सवाल ये है कि क्या ये जो शख्स गिरफ्तार किया गया है इसको पेपर लीक के मामले में गिरफ्तार किया गया है या फिर ये किसी की जगह पर परीक्षा दे रहा था? देखिए, इसको पेपर लीक के मामले में ही गिरफ्तार किया गया है और उसको एसटीएफ ने ही गिरफ्तार किया है और इससे आगे की पूछताछ की जा रही है। फिलहाल जो आगे की जानकारियां हैं वो तो एसटीएफ की जब जानकारी लेगी उससे इसके बाद पता चलेगा, लेकिन इसको जी राजीव, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी, अपनी बात पूरी करिए।
देखिए, इसको एसटीएफ ने जो गिरफ्तार किया वो पेपर लीक के मामले में गिरफ्तार किया है और इसके अलावा इनके अन्य जो साथी हैं उनकी भी तलाश की जा रही है, उनसे पूछताछ की जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल ठीक है राजीव, वापस आएंगे आपके पास। देखिए, इसी बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का ये ट्वीट सामने आया आज।